हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम लोगों ने अभी तक दो तरीके की चीज़ें देख ली थी कि हम लोग जो है किस तरीके से जो है अपना यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप को इंजेक्ट करते हैं, और साथ में साथ हम लोग ने ये भी देखा था नेक्स्ट पेज लास्ट वीडियो में कि कलेक्शन टाइप्स को हम किस तरीके से इंजेक्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि रेफरेंस टाइप को हम किस तरीके से इंजेक्ट करते हैं, मतलब एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के अंदर किस तरीके से इंजेक्ट करते हैं। आज हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जो है पैकेज क्रिएट कर लेंगे इंजेक्टिंग रेफरेंस टाइप करके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पैकेज क्रिएट कर लो। एक सेकेंड, यहाँ पर इधर जाओ और न्यू के अंदर जाके पैकेज और ये इंजेक्टिंग रेफरेंस टाइप कर दो इसको, REFERENC रेफरेंस टाइप्स। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर ये ऐप नाम वाली प्रॉपर्टी दे दो, ऐप वाली जो हमारी फाइल है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, यहाँ पर जो है ये सब फर्जी चीज़ें हटा दो। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर एक तुमको XML फाइल अब बनानी पड़ेगी, तो तुम इधर जाओ फाइल पे जाके इंजेक्टिंग रेफरेंस टाइप डॉट XML, रेफरेंस टाइप डॉट XML तुम्हारा ये हो गया। अब उस चीज़ को तुम यहाँ पर इधर लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर का एक बार मटेरियल कॉपी करके अपनी जो तुम्हारी रेफरेंस टाइप वाली XML है उसके अंदर डाल दो, और ये सारी चीज़ें जो हैं हटा दो कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम हटा दो, ये हट गई सारी चीज़ें। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर इंजेक्टिंग रेफरेंस टाइप्स के अंदर एक हमारे पास क्लास है। लेट सपोज सबसे पहले एम्प्लॉई की क्लास। ठीक है, एम्प्लॉई के पास क्या क्या होगा, लेट सपोज प्राइवेट INT एम्प्लॉई ID, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉई नेम। ठीक है, और इसके साथ इसका एड्रेस होगा, लेकिन एड्रेस की आपकी क्लास है, मतलब अब ये रेफरेंस टाइप हमें डेटा इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो एड्रेस क्लास आई है तो इसको ADD एड्रेस क्लास, या ये कर लो सर्टिफिकेट कर दो यार, क्योंकि सर्टिफिकेट क्लास कर लो सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्ट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट क्लास तुम क्रिएट कर दो, क्रिएट क्लास सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट क्लास क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा, प्राइवेट INT सर्टिफिकेट ID, प्राइवेट स्ट्रिंग सर्टिफिकेट नेम। ठीक है, उसके अंदर अब तुम क्या करो, सबसे पहले तो जो सोर्स के अंदर जाके गेटर सेटर मेथड क्रिएट कर लो। उसके बाद जो है तुम सोर्स के अंदर जाके टोस्ट्रिंग मेथड जनरेट कर दो। ये हो गया। अब एम्प्लॉय के अंदर जाओ, एम्प्लॉय के अंदर जाने के बाद सोर्स के अंदर जाके गेटर सेटर मेथड क्रिएट कर दो। तो ये तुम्हारे गेटर सेटर मेथड क्रिएट हो गए। उसके बाद सोर्स के अंदर जाने के बाद टोस्ट्रिंग मेथड क्रिएट कर दो। तो ये तुम्हारे टोस्ट्रिंग मेथड जो है क्रिएट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इधर अपनी रेफरेंस टाइप में, इधर जो है किस तरीके से हमारा जो है इंसर्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को बीन क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी। तो सबसे पहले हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारी जो सर्टिफिकेट क्लास है, हमारी सर्टिफिकेट क्लास हमारी जो ये एम्प्लॉय क्लास है, हमारी एम्प्लॉय क्लास डिपेंडेंट है सर्टिफिकेट क्लास पे। ठीक है, सर्टिफिकेट क्लास पे डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमको सर्टिफिकेट बीन बनानी पड़ेगी, मतलब सर्टिफिकेट क्लास की बीन बनानी पड़ेगी वाली क्लास की। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग बीन टैग डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग देंगे अपनी क्लास का नाम। तो यहाँ पर हम लोग सर्टिफिकेट वाली क्लास जो है उसको उठाएंगे पूरा ये। ठीक है, और इधर जाने के बाद ये सर्टिफिकेट कॉपी करेंगे, डॉट सर्टिफिकेट। अरे यार, ये हमारा हो गया। उसके बाद डॉट सर्टिफिकेट है, तो ये डॉट सर्टिफिकेट। उसके बाद नेम हो गया, ये मान लो सर्टिफिकेट 1, ठीक है, ये चीज़ हो गई।
अब सबसे पहले हमें सर्टिफिकेट की वैल्यू सेट करनी है, तो हम प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे, मान लो क्लोजिंग वाला ही टैग लगा दिया, और हम लोग सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या है, सर्टिफिकेट आईडी, सर्टिफिकेट नेम, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आईडी लेट सपोज तुम्हारी हो गई, ये सर्ट आईडी है, सर्टिफिकेट आईडी जो है तुम्हारी हो गई 101 या 111, ठीक है। इसके बाद एक होगा तुम्हारा सर्टिफिकेट नेम, तो सर्टिफिकेट तुम्हारा नेम क्या होगा, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट नेम हो जाएगा मान लो जावा फुल स्टैक, ये हो गया। अब इस बीन को तुम्हें इंजेक्ट करनी है एम्प्लॉय बीन के अंदर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग बीन क्रिएट करेंगे किसकी, एम्प्लॉय की, तो बीन, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोग इसी चीज़ को पूरा कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग इसको एम्प्लॉय दे देंगे नाम इसका, EMPLOYEE, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेम टैग दे देंगे, नेम टैग में दे देंगे EMP1, ठीक है, ये हम लोग दे दिया। अब इसके बाद हमको सारी प्रॉपर्टीज़ एम्प्लॉय की सेट करनी है। तो पहली क्या है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो नेम हो गया एम्प्लॉय आईडी, वैल्यू हो गई 101, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग वाला प्रॉपर्टी टैग यूज़ कर लेंगे, सिंगल प्रॉपर्टी टैग। उसके बाद अब तुम्हारा नेम हो गया क्या, एम्प्लॉय नेम हो गया, तो ये हो गया एम्प्लॉय नेम। तो लेट सपोज हमने डाल दिया शुभम निगम, ठीक है। अब बात आती है इसकी कि ये हम लोग कैसे यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे इंजेक्ट करेंगे, हम लोगों को अब वो चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पर वापस एक प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे, नाम दे देंगे इसका क्या, इसका नाम हम लोग दे देंगे, लेट सपोज हमने ऑब्जेक्ट नाम दे दिया या कुछ भी दे दिया, मान लो जैसे सर्टिफिकेट ऑब्जेक्ट दे दिया हमने, सर्टिफिकेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉय को किसकी ज़रूरत है, सर्टिफिकेट के ऑब्जेक्ट की। तो सर्टिफिकेट ऑब्जेक्ट दे दिया, और उसके अंदर यहाँ पर जो है इसको क्लोजिंग टैग ही कर दो। यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रेफरेंस। तो ये रेफरेंस क्या है, रेफरेंस तो यहाँ पर तुम रेफरेंस टैग जो है, रेफरेंस इधर दे सकते हो तुम किसका, रेफरेंस तुम दे सकते हो सर्टिफिकेट 1 का रेफरेंस, मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर सर्टिफिकेट, ये जो प्रॉपर्टी टैग है इसके अंदर तुम रेफरेंस दे रहे हो सर्टिफिकेट 1 का, मतलब ये बीन को इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो तुमने इस तरीके से यहाँ पर जो इंजेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको जो है तुम गेट करोगे, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, ठीक है। तो तुम जो है बीन गेट करोगे, वो कौन सी बीन करोगे, तो बीन बेसिकली तुम करोगे गेट वो वाली जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो एम्प्लॉय बीन के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो जब एम्प्लॉय को प्रिंट करोगे तो ये साथ साथ सर्टिफिकेट को भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग एम्प्लॉय वाली बीन गेट करेंगे EMP1, और यहाँ डालेंगे EMP1 इधर, उसके बाद इधर डालेंगे एक सेकेंड, एम्प्लॉय EMP1 इक्वल्स टू, ठीक है। इसको तुम्हें टाइपकास्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय में, ये तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद EMP1 को प्रिंट कर दो। तो भैया देखते हैं क्या होता है, भगवान का नाम लो कि सब कुछ सही चल जाए। नहीं चला भैया जी, एरर आ गई। इनवैलिड प्रॉपर्टी सर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बीन, बीन प्रॉपर्टी सर्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट राइटेबल और इनवैलिड सेटर मेथड। क्यों भैया, सेटर मेथड तो यहाँ बने हुए हैं। प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय में सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्ट, सर्टिफिकेट का सेटर मेथड तो बना है ये। तो नेम इक्वल्स टू सर्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर नेम इक्वल्स टू, इसका एक तरीका और भी होता है, वो वाला ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैग लगाने के बाद अंदर एक रेफरेंस टैग लगेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रेफरेंस टैग। रेफरेंस टैग के अंदर तुम कौन सी बीन को अंदर डालना चाह रहे हो। तो यार ये चीज़ तो इधर भी होनी चाहिए ऐसे यार। अगर मान लो इधर हमने ये कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ पर अगर हम मान लो
रेफरेंस इक्वल्स टू बीन, नहीं पता इसका, देखते हैं चलो बाद में, अभी इसका हम लोग चैट जीपीटी से पूछेंगे अभी। तो रेफरेंस बीन इज इक्वल्स टू cert1, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम दोबारा चला के देखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं जरा। इनवैलिड प्रॉपर्टी cert obj, तो ये cert obj क्यों आ रहा है इनवैलिड? तो भाई ये cert obj हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर इसका नाम क्या है, सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो वही तो नाम देते हैं ना हम लोग, देखो वही तो करते आ रहे थे, एम्प्लॉय आईडी नाम दिया, एम्प्लॉय नेम दिया, जो भी एग्जैक्टली था, तो वही चीज़ चक्कर फंस गया था। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ सही था जो हम लोग उस तरीके से दे रहे थे, यहाँ पर रेफरेंस इक्वल्स टू cert1, बस बात ये है कि यहाँ पर खाली सर्टिफिकेट CERT होगा, ठीक है। अब एक बार चला के देखते हैं, आई गेस अब ये चलना चाहिए, चल गया भाई साहब, बधाई हो भैया, जय श्री राम। तो देखो ये तुम्हारा चल गया एम्प्लॉय, ये तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी 101 हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, सर्टिफिकेट की डिटेल्स हो गई है, ठीक है। तो आज तुम लोगों ने क्या सीख लिया, तुम लोगों ने ये भी सीख लिया कि रेफरेंस टाइप को तुम किस तरीके से इंजेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय क्लास डिपेंडेंट थी सर्टिफिकेट क्लास पे, तो तुमने पहले सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्ट बनाया, समझ रहे हो। जैसे हम लोग पहले ये चीज़ करते थे ना, ये देखो हमने एक चीज़ तुमको समझाई थी कहीं पर, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कहीं ना कहीं क्या समझाया था, ये चीज़ कहीं समझाई थी कि ये इधर होगा शायद। तो ये देखो हमने क्या बताया था, अगर रामू क्लास डिपेंडेंट है गीता पे, तो रामू को ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ेगा गीता का। उसी तरीके से एम्प्लॉय क्लास जो डिपेंडेंट है सर्टिफिकेट पे, तो हमें पहले रामू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले गीता का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ने पहले क्या करा था, गीता का ये ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। उसी तरीके से पहले हम लोगों ने यहाँ क्या करा, सर्टिफिकेट का बीन बनाया, क्योंकि सर्टिफिकेट क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ इंजेक्ट होने वाला है, एम्प्लॉय क्लास में इंजेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ने पहले सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जब हम लोग ने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब जब रामू का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके अंदर हम लोग ने इस तरीके से इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों को डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस तरीके से करते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली जितना भी हम लोगों ने अभी तक किया, ये XML के थ्रू करा है, सारा काम XML के थ्रू हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करी है ये, ठीक है। अब यही कॉन्फ़िगरेशन तुम जावा के बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इधर ये वेज ऑफ इंजेक्टिंग डिपेंडेंसी, तो यहाँ पर तुमने देखा कि दो तरीके बेसिकली होते हैं, एक होता है XML बेस्ड जो तुमने देख लिया, जावा बेस्ड हम लोग आगे आने वाली सीरीज में देखते हैं। आई होप आज वीडियो समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ।